सबको जय मसीह की। आज का वचन है कुरिन्थियों की पहली पत्री 15 अध्याय उसका 58 पढ़ेंगे। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। सबको जय मसीह की। दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का वचन हमने पहला कुरिन्थियोस और उसका 15 अध्याय 58 पद से सुना। यहाँ पर पौलुस इस बात का स्मरण दिला रहे हैं कि प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मैं भी आप सबको इसी बात से प्रोत्साहन करना चाहूँगा कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले होने के नाते हमें निराशा और मुश्किल के समय में यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा परिश्रम व्यर्थ में गया, हमारा प्रार्थना व्यर्थ में गया करके। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु पर विश्वास रखकर करने वाली प्रार्थना और करने वाली मेहनत और करने वाली परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। इस बात को मैं आपको एक छोटी सी गवाही जो असलियत में हुआ है उस बात के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा। ध्यान से सुनिए। मेरे प्रियो, आप में से बहुत सारे लोग थॉमस एडिसन का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। शायद आपने इस गवाही को सुने भी होंगे, फिर भी मैं आप सबको एक बार स्मरण दिलाना चाहता हूँ। जब थॉमस एडिसन छोटे थे तो एक बार स्कूल से प्रिंसिपल ने एक लेटर लिखकर एडिसन की माँ को देने के लिए कहा और एडिसन को घर भेज दिया। एडिसन की माता ने उस पत्र पढ़कर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर थॉमस एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि इस पत्र में क्या लिखा है। उन्होंने कहा, बेटा, आपको स्कूल में पढ़ाने के लिए उन टीचरों के पास इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है उस हिसाब से स्कूल में आपको पढ़ाने के योग्य कोई टीचर नहीं है, इसलिए आपको बड़े स्कूल भेजना होगा। लेकिन हमारी परिस्थिति के वजह से ऐसे बड़े स्कूल में पढ़ाना मुश्किल है, इसलिए मैं ही तुझे घर पढ़ाऊंगी। इस करके उन्होंने कहा। उसके बाद उसकी माता उनको 5वीं क्लास तक पढ़ाई और साथ साथ बाइबल को भी इन्होंने पढ़ाया, सिखाया। बड़े होने के बाद थॉमस एडिसन साइंटिस्ट बन गए और बल्ब का आविष्कार किया। और आपको पता होगा 10,000 बार उन्होंने कोशिश किया, परंतु 10,000 बार वो असफल हो गए। लेकिन थॉमस एडिसन ने हार नहीं मानी और वह निराश नहीं हुए, परंतु अपनी कोशिश जारी रखी और अंत में 10,001वीं बार सफल हो गए। आमीन, हालेलुया। पूरी दुनिया में रोशनी ला दी। प्रभु की महिमा हो। जब इनकी मम्मी गुजर गई थी तो एक दिन थॉमस एडिसन घर पर उनकी मम्मी की बाइबल में उसी चिट्ठी को जो उसे स्कूल से दी गई थी देखा और उसको निकाल कर पढ़ने लगा। उसमें लिखा होता है कि आपका बेटा इतना बुद्धू और डफर है, इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है कि इनको समझा कर हम थक चुके हैं। इसको कुछ भी घुसता नहीं इनके दिमाग में, इसलिए हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं। इसको दोबारा स्कूल में नहीं भेजना करके उसमें
लिखा है। उस पत्र को पढ़कर थॉमस एडिसन बहुत रोया और सोचने लगा कि उनकी मम्मी ने कितनी सकारात्मक सोच के साथ आंसू बहा बहा करके प्रार्थना कर करके उसको पढ़ाया, बाइबल सिखाया, जिसका फल आज पूरे विश्व अनुभव कर रहा है। यही गवाही थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं कि बाइबल यानी कि परमेश्वर का वचन ने मुझे रोशनी दी, तभी जाकर मैं दुनिया को रोशनी दे सका। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। अल्वा एडिसन के मम्मी की प्रार्थना व्यर्थ में नहीं गया। हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारी निराशा, समस्याएं और चिंता आती हैं, मगर परमेश्वर के वचन के साथ हम जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही हम सफलता की ओर जाएंगे और इन सारी निराशा और समस्याओं में से बाहर आकर जयवंत जीवन जिएंगे। इसलिए आज के इस परमेश्वर के वचन को विशेष ध्यान देकर याद रखना कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है और इसके अनुसार आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा गया दृढ़ और अटल रहने की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें भी इसी प्रकार सहायता करे जिस प्रकार एडिसन के जीवन में अद्भुत कार्य किया, उनके मम्मी के प्रार्थना के वजह से, प्रयास की वजह से, और आज पूरी दुनिया में इस बात का सबूत है। तो हमारे जीवन में भी हो सकता है निराशा, हो सकता है समस्या, हो सकता है हमें लग रहा होगा कि हमारी प्रार्थना अब तक सुनी नहीं गई, हमारी प्रार्थना का जवाब अभी नहीं मिला। लेकिन प्रभु आज की सुबह एक नया सामर्थ्य के साथ, वचन के साथ हमें आश्वासन दिला रहा है। चलिए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। जिस प्रकार प्रभु जी एडिसन की मम्मी ने विश्वास के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आपके वचनों पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करके इनके बेटे को पढ़ाया, सिखाया और इसका फल पूरी दुनिया आज अनुभव कर रही है। हम भी पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हुए, आपके वचनों को मनन करते हुए हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ में नहीं जाएगा करके विश्वास करते हुए आगे बढ़ने में सहायता करना। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। हमारी विनती सुनने के लिए धन्यवाद। जैसा हमने मांगा वैसा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हुए उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता जुड़े गए हम सब के साथ, विश्व के सब विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन।